नमस्कार दोस्तों। कभी नोटिस किया है कि कुछ महिलाएं बिना ज्यादा मेकअप और बिना एक्सपेंसिव स्किन केयर के भी अलग ही ग्लो करती हैं। उनके चेहरे पर सिर्फ ब्यूटी नहीं होती, बल्कि एक सॉफ्टनेस और काम एनर्जी होती है। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस एक शांति है जो चेहरे पर साफ दिखाई देती है। एंशियंट इंडिया में इसे सिर्फ सुंदरता नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था स्त्री का तेज। और माना जाता था कि यह तेज सिर्फ बाहर से नहीं आता, बल्कि रोज की छोटी छोटी रिचुअल्स और आदतों से बनता है। ऐसी आदतें जो शरीर के साथ साथ मन को भी नरिश करती थी। शायद यही कारण था कि पुराने समय की महिलाएं सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि तेजस्वी दिखाई देती थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशियंट सेल्फ केयर रिचुअल्स फॉर वीमेन की। ऐसी आदतों की जिन्हें पुराने समय में महिलाएं क्वाइटली फॉलो करती थी। और शायद इन्हीं रिचुअल्स में छुपा था उनका नेचुरल ग्लो, उनकी सॉफ्टनेस और उनका इनर पीस। पहला रिचुअल थोड़ा सरप्राइजिंग है। पुराने समय में महिलाएं दिन की शुरुआत मिरर देखकर नहीं करती थी। वे सबसे पहले नेचर से जुड़ती थी। सुबह की ताजी हवा महसूस करना, आंगन में कुछ देर बैठना, पक्षियों की आवाज सुनना और कुछ समय साइलेंस में बिताना उनके डेली रूटीन का हिस्सा था। माना जाता था कि अगर सुबह माइंड शांत हो तो उसका असर पूरे चेहरे पर दिखता है। आज हमारी सुबह फोन नोटिफिकेशंस और स्ट्रेस के साथ शुरू होती है, और शायद यही कारण है कि हम फिजिकली टायर्ड कम और मेंटली टायर्ड ज्यादा दिखते हैं। एंशिएंट सेल्फ केयर में सुबह को बहुत सेक्रेड माना जाता था, क्योंकि जैसे थॉट से दिन शुरू होता है, वैसी ही एनर्जी पूरे शरीर में बनी रहती है। दूसरा रिचुअल था खुद को सजाने से पहले खुद को शांत करना। आज सेल्फ केयर का मतलब प्रोडक्ट्स और स्किन केयर रूटीन्स बन चुका है, लेकिन एंशिएंट रिचुअल्स में वुमेन नर्वस सिस्टम को काम करने पर ज्यादा ध्यान देती थी। धीरे बोलना, जल्दी जल्दी ना खाना, बिना जरूरत हर समय ना बोलना और रात को लाइट्स कम रखना जैसी छोटी आदतें उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा थी। आयुर्वेद के अनुसार ओवर स्टिमुलेटेड माइंड सबसे पहले ब्यूटी को अफेक्ट करता है। जब मन लगातार स्ट्रेस में रहता है तो उसका असर स्किन, हेयर और आंखों की सॉफ्टनेस पर दिखने लगता है। शायद इसलिए पहले सेल्फ केयर सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं, बल्कि इनर कैमनेस भी था। तीसरा रिचुअल बहुत इंटरेस्टिंग था। पुराने समय में महिलाएं बाल बनाते समय भी जल्दबाजी नहीं करती थी। बालों में धीरे धीरे तेल लगाना, लकड़ी की कंघी से बाल संवारना और धूप में बैठकर बाल सुखाना सिर्फ हेयर केयर नहीं माना जाता था। यह एक काल्मिंग रिचुअल था। आज हम हर काम जल्दी में करते हैं, लेकिन पहले सेल्फ केयर में जल्दबाजी नहीं होती थी। वह समय सिर्फ खुद के लिए होता था, जहां महिला कुछ देर रुकती थी, धीरे होती थी और खुद को महसूस करती थी। शायद इसलिए पहले सेल्फ केयर स्ट्रेसफुल नहीं, बल्कि सूदिंग हुआ करता था। एक और चीज जो आज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वह है नेचुरल फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल। एंशिएंट इंडिया में चंदन, केवड़ा, गुलाब और जैस्मीन जैसी खुशबुओं को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। इन्हें सिर्फ परफ्यूम नहीं समझा जाता था, बल्कि माना जाता था कि कुछ सुगंध मन को शांत करती है, और शांत मन चेहरे को नेचुरली सॉफ्ट बनाता है। शायद यही वजह है कि पुराने टेम्पल्स, पुराने घरों और पुराने रिचुअल्स में हमेशा नेचुरल फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल होता था, क्योंकि सेल्फ केयर सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए भी था। अब एक रिचुअल जो आज के समय में शायद स्ट्रेंज लगे। पुराने समय में महिलाएं हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करती थी। आज सोशल मीडिया ने ब्यूटी को परफॉर्मेंस बना दिया है, जहां हर समय परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट फोटोज दिखाने का प्रेशर रहता है। लेकिन एंशिएंट विजडम कहती थी कि जो महिला मेंटली एग्जॉस्टेड है, उसका ग्लो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए रेस्ट को भी ब्यूटी रिचुअल माना जाता था। हाँ, आराम करना भी सेल्फ केयर था। कुछ देर शांत बैठना, अकेले समय बिताना, जल्दी सोना और मन को पॉज देना भी ब्यूटी रूटीन का हिस्सा माना जाता था।
क्योंकि पुराने समय में ब्यूटी का मतलब सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना नहीं, बल्कि हेल्थी एनर्जी होना था। और सबसे पावरफुल रिचुअल था कंपैरिजन से दूर रहना। आज हर कोई किसी और जैसा दिखना चाहता है, लेकिन एंशियंट इंडियन ब्यूटी आइडियल्स अलग थे। हर चेहरे को यूनिक माना जाता था, हर स्किन टोन को नेचुरल माना जाता था, और हर महिला की ब्यूटी अलग मानी जाती थी। ब्यूटी का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, बल्कि बैलेंस्ड होना था। क्योंकि जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, तभी चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस और सॉफ्टनेस दिखाई देती है। दोस्तों, एंशियंट सेल्फ केयर का असली सीक्रेट यही था, स्लो लिविंग। धीरे खाना, धीरे बोलना और धीरे जीना। क्योंकि जब जीवन बहुत तेज हो जाता है, तो सबसे पहले चेहरे की शांति गायब होती है। और शायद इसी कारण आज दुनिया फिर से ओल्ड रिचुअल्स की ओर लौट रही है। क्योंकि मॉडर्न लाइफ ने हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं, लेकिन पीस नहीं। और बिना पीस के ब्यूटी कभी पूरी नहीं लगती। तो अगली बार जब आप सेल्फ केयर करें, तो सिर्फ स्किन को नहीं, बल्कि अपने मन को भी थोड़ा आराम दीजिए। क्योंकि असली ग्लो शायद मेकअप से नहीं, बल्कि एक शांत जीवन से आता है। और शायद यही था एंशियंट इंडियन विमेन का सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट।